मैं स्टूडेंट आज हम लोग अपना सिस्टमिक एपिडेमियोलॉजी में करने जा रहे हैं एयरबॉर्न डिजीज़। एयरबॉर्न डिजीज़ के अंदर आपकी आ जाती है हाउस फ्लाइज आ जाती है, डोमेस्टिक ये जो है इधर उधर फैली होती है। इनकी स्पीशीज़ का नाम लिखा हुआ है, इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में इनकी बॉडी पार्ट आ जाएगी कि एंटीना होता है, इनके पास हेड थॉरिक्स होता है, मेसोथॉरिक्स होता है, टार्सस होता है। इसके अलावा स्कार्म और 4 विंग्स होते हैं। ये सारी की सारी इसकी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं। प्यूपा एवरेज 5 डेज़ होता है। पहले लार्वा पहले प्यूपा एग होता है, ठीक है, 5 डेज़ अलाइव रहता है। उसके बाद 3 से 9 दिन के अंदर वो लार्वा में चेंज हो जाता है। लार्वा सेकेंड स्टार 24 आवर्स सेवरल डेज। उसके बाद ये चेंज हो जाता है लार्वा फर्स्ट 10 के अंदर। आई थिंक ये थोड़ी उल्टी पिक्चर दी हुई भी है, दैट्स वाई आई एम गेटिंग कन्फ्यूज्ड। यस, इट्स नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम, मैं यहाँ से इसको रीड करनी, सॉरी ये यहाँ से रीड हो रहा है। सबसे पहले एग्स होते हैं, जैसे हाउस लाइव्स ने एग्स दिए, 8 से 12 घंटे के बाद वो अपनी शेप चेंज कर देगा फर्स्ट इंस्टेंट लार्वा के अंदर, ठीक है, जो कि 4 डेज़ तक अपनी शेप बरकरार रखेगा। और उसके बाद अभी प्लीज़ ये एरो देख लीजिएगा, क्योंकि मैं भी इस एरो को नहीं देख पाई थी, ये थोड़ा सा लाइट है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पीपीटी प्रोवाइड कर दूँगी। 24 घंटे के बाद से वो सेकेंड स्टेज में चला जाता है, फिर वो थर्ड स्टेज में हाउस फ्लाइज चली जाती, फिर प्यूपा के स्टेज में चली जाती है एवरेज 5 डेज़ के अंदर अंदर, और फिर एक जाके एडल्ट तैयार हो जाती है कि हाउस फ्लाई। कहाँ पे रहते हैं ये हाउस फ्लाइज वगैरह? ब्रीडिंग इनका हैबिट्स क्या है? फ्रेश हॉर्स मैन्योर, जहाँ पे घोड़े वगैरह रहते हैं, जहाँ पे कचरा वगैरह होता है, एनिमल्स होते हैं, गार्बेजेस वगैरह होते हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स जो है ना वो राइप हुए हुए, काफ़ी राइप हुए हुए पड़े होते हैं, और रबिश वगैरह जो कंटेनर्स होते हैं बड़े बड़े जो इसके गार्बेज के, वहाँ पे ये जो है ना मौजूद होती है, वहाँ से इनकी आउटब्रेक होती है। और जहाँ पे लिक्विड वेस्ट वगैरह होता है वहाँ पर होता है। तो आपने प्लीज़ ये याद करना, सबसे पहले हाउस फ्लाइज होती क्या है, उसकी स्पीशीज़ क्या है, उसके बाद आप अगर चाहें तो लाइफ हिस्ट्री भी, बट आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ब्रीडिंग हैबिटेट कौन से हो सकते हैं। फीडिंग हैबिटेट क्या होते हैं? इट वॉमिट्स ऑन सॉलिड फूड टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ इट एंड सक्स इन अ लिक्विड स्टेट। ओके, सॉलिड चीज़ के ऊपर ये क्या करती है, वॉमिट कर देती है, और उसके बाद उसको लिक्विडिफाई करने के बाद ये सक कर लेती है। स्प्यूटम फीसेस डिस्चार्ज फ्रॉम वाउंड एंड ओपन सोर्स, जो ज़ख़म वगैरह होते हैं वो इसके लिए आइडियली होते हैं, और वहीं पे जाके ये बैठती है। रेस्टलेसनेस, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन मैकेनिकली, ये हर वक्त फिरती रहती है, जिससे इट ऑलवेज रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्टलेस, और ये हर जगह जहाँ बैठती है, खाने पे जिधर बैठेगी वहाँ पे जाके इन्फेक्शन, इट बिकम द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। वॉमिट ड्रॉप, अ कल्चर ऑफ डिजीज़ एजेंट, इसके ये जो वॉमिट करती है ना वो क्या चीज़ होती है, कल्चर होता है डिजीज़ एजेंट का। वो एक एजेंट होता है, अगर खानों के ऊपर जाके वो कर दे वॉमिट, तो वो क्या हो जाएगा, फूड क्या हो जाएगा, कंटेमिनेटेड हो जाएगा। अगर वो ज़ख़म के ऊपर जाके कर दे तो वहाँ पे इन्फेक्शंस वगैरह होने के और ख़ारिश वगैरह हो जाती है, एक्जिमा वगैरह होने के चांसेस होते हैं। Defecations, deposits countless bacteria than exposed food, I already told you. रेस्टिंग हैबिट्स क्या होता है? टेंडेंसी टू रेस्ट ऑन अ वर्टिकल सरफेस, ठीक है, वर्टिकल सरफेस के ऊपर ये हैंगिंग फॉर्म के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ जाके ये क्या करती है, रेस्ट कर रही होती है। दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लाई टुवर्ड लाइट, और ये लाइट की तरफ भी जा रही होती है। डिस्पर्सल, हाउ इट डिस्पर्स, रिमेन क्लोज टू दियर ब्रीडिंग प्लेसेस, जो इसका ब्रीडिंग प्लेस होता है उसकी क्लोज़र ही रहती है, बट दे डिस्पर्स फ्रीक्वेंटली अप टू 4 माइल्स, और इट कैन बी मूव अप टू द 4 माइल्स, बट यूजुअली इट रिमेन्स क्लोज़र टू द ब्रीडिंग प्लेसेस। किस तरह से डिजीज़ को ट्रांसमिट करवा रही होती है? पोटेंशियली वेक्टर ऑफ मैनी डिजीज़, टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड फीवर, डाइक्लोरा, डाइसेंट्रीज, क्लोरेला, ये सारी की सारी वो डिज़ीज़ है जो कि हाउस फ्लाई की वजह से क्या हो जाती है, स्प्रेड हो रही होती है। मैकेनिकली ट्रांसमिशन कैसे हो रहा होता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं इन देयर फीड, इसके फीड पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, हेरी लीफ, और फिर वो जाके जहाँ पे बैठती है उसको क्या करवाती है, क्लोज करवा देती है। वॉमिट ड्रॉप क्या होता है इसका? वॉमिट ड्रॉप, द रीगर्जिटेटेड स्टमक कंटेंट्स और वॉमिट ड्रॉप इज़ अ रिच बैक्टीरियल कल्चर। जो रीगर्जिटेशन जो इसके स्टमक से होती है वो क्या होती है, एक बैक्टीरिया को कल्चर करवाता है जहाँ पे भी वो जाके सिप करती है। Defecations, the excrement of housefly has been found to contain numerous आपको बताया कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं।
इंटेस्टाइन, पैरासाइट्स एज वेल एज सिस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फिर वो हमारी बॉडी में जाके क्या करते हैं, पैरासाइट्स वगैरह, वॉर्म वगैरह भी बना देते हैं। इसी के एग्स हम खा लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसने एग्स किसी चीज़ पे दे दिए खाने पे, कंटेमिनेटेड फूड पे, वो हमने खा लिया, तो हमारे इंटेस्टाइन में जाके वो ग्रोथ हो जाएंगे और पैरासाइटिक वॉर्म्स इन्फेक्शन हो जाते हैं। फ्लाई कंट्रोल मेजर्स क्या होते हैं, आपने अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल रखना है, अपने स्टोरेज, गार्बेज, किचन वेस्ट और इन सारी चीज़ों को क्या है, अपने बिन को टाइटली जो है ना वो बंद करके रखना है, ऐसे ओपन नहीं रखना, क्योंकि ओपन इसकी फेवरेबल जो है वो क्या है, प्लेस है। एफिशिएंट कलेक्शन, रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज़, ऑब्वियसली सैनिटरी लैंडफिल का भी हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। दूसरा सैनिटेशन का भी ख्याल रखना है, उसको ओपन नहीं छोड़ना। स्टॉपिंग ओपन एयर डेफिकेशंस, होल्स वगैरह ऐसे ना हो जहाँ से ये बार बार आती रहे। और एनिमल्स वेस्ट भी, जहाँ पे एनिमल्स होते हैं उनको भी चाहिए कि एनिमल्स वेस्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जनरल सैनिटेशन एक बहुत बड़ा जो है इसका कॉज है कि प्रॉपर सैनिटेशन क्लीनिंग नहीं हो रही होती, तो ये क्या हो जाती है, स्प्रेड आउट हो रही होती है। इसके अलावा इनके इंसेक्टिसाइडल कंट्रोल स्प्रेज भी आ रहे होते हैं, इसमें ये सारी केमिकल क्वान्टिटीज़ होती हैं। बैट्स, फाइनल फ्लाइट, फ्लायर, लूरी, ये पॉइजन बैट्स कंटेनिंग होता है, ठीक है। आप इसको क्या कर देते हो, स्प्रे कर देते हो या हैंग कर देते हो, लाइक ना मॉर्टीन टाइप का होता है, और उससे क्या हो जाता है, ये कंट्रोल हो जाता है। कॉर्ड एंड स्ट्रिप इम्प्रेगनेटेड विद डायोथोन एंड फेनेथ्रिन और डायमिथोन, कहते हैं कि ये जो वर्टिकल चीज़ है अगर आप इसमें केमिकल लगा के रख दो तो ये फ्लाई क्योंकि वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स पे आके बैठती है, तो उसके बाद क्या हो जाती है, ये मर जाती है। स्प्रे होता है पैराथिन और DDT और HC, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हम जिससे इसको किल कर सकते हैं। लार्विसाइड्स वगैरह जो होते हैं ये एनिमल्स वगैरह के जहाँ पे एनिमल्स वगैरह रह रहे होते हैं, जो फार्म्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे जाके ये क्या कहते हैं, स्प्रे आउट कर रहे होते हैं, तो लार्विसाइड्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं। बायो कंट्रोल ऑफ फ्लाइज एंड मैंगोज इन पोल्ट्री, जहाँ पे पोल्ट्री फार्म्स वगैरह होते हैं। फ्लाई पेपर made by maximizing 2 pounds of resin and 1 pint of castor oil which should be heated together until the mixture resemble, और उसके बाद आप इसको रख दें वर्टिकल सरफेसेस के ऊपर, वहाँ की स्टिक हो जाती हैं। तो these are the ways to control house flies. Protection against flies, स्क्रीनिंग ऑफ द हाउसेस, हॉस्पिटल्स, फूड मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स की हाइजीन का ख्याल रखें, सैनिटेशन, प्रॉपर सफाई का, प्रेग्नेंट वाटर्स ना हो, हेल्थ एजुकेशन भी आप बताएं लोगों को कि इसके कितने नुकसान है। फ्लाई कंट्रोल्स कैंपेन्स रिक्वायर्ड हो कम्युनिटी बेस के ऊपर, ठीक है। तो हेल्थ प्रोग्राम्स वहाँ पे हो, हेल्थ वर्कर्स जो है कम्युनिटी के अंदर सोशल अवेयरनेस क्रिएट करें। अब हम लोग आ गए हैं अपना नेक्स्ट, हमारा जो है इसी का पार्ट है सिस्टमिक एपिडेमोलॉजी का, वो है कॉन्टैक्ट डिजीज़। कॉन्टैक्ट डिजीज़ वो जो हमारी स्किन से कॉन्टैक्ट डिजीज़ होती हैं। सैनिटाइज होती है जिसको आप क्या कह रहे थे, फेलिबोटोमस अर्जिटाइपाइस, ये इसका एक जेनेरिक नेम है। आप ये देख रहे हैं बाइट करने से कितना ज़्यादा इसमें इफेक्ट करती है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके भी विंग्स होते हैं, थॉरिक्स होते हैं, एब्डोमेन, और ये सारे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मींस चीज़ें होती हैं। इसका भी लाइफ साइकिल है कि एग से किस तरह से लार्वा में गए और इंस्टेंट, और ये हाउस फ्लाई की एक टाइम है लेकिन वो कॉन्टैक्ट डायरेक्टली कर रही होती है। हैबिटेट्स क्या होते हैं, पेस्ट बाइट्स, इरिटेटिंग, पेनफुल, बहुत पेनफुल बाइट्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि किसी ने नीडल लगाई हो, ड्रिलिंग हो रही हो। ड्यूरिंग नाइट एंड टेक शेल्टर ड्यूरिंग डे, इन होल्स में रहती हैं और रात में ये निकलती हैं और फिर जाके क्या करती हैं, अटैक करती हैं, ठीक है। और स्टोर रूम्स वगैरह में रहते हैं, कन्फाइंड टू द ब्रीडिंग प्लेसेस, इनके जो खाली मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पर ये रह रहे होते हैं। डिजीज़ ट्रांसमिटेड, अच्छा ये डिजीज़ के नाम है अर्जेंटिपाइस, और सनफ्लाई फीवर कर रहा होता है, ओरिएंटल सोर कर रहा होता है, सनफ्लाई फीवर, दीज ऑल आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज़। हाउ कैन यू कंट्रोल सनफ्लाई, अगेन इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, कितने होते हैं, 1 to 2 grams पर मीटर, और आप इसको स्प्रे कर रहे होते हैं। सैनिटेशंस वगैरह का आपने बहुत ख्याल रखना होता है, अगेन वही सैनिटेशन क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि आपने रिमूव करना है जहाँ पे आपकी सैनिटेशन की सारी चीज़ें वेस्ट हो रहा है, तो कोशिश होनी चाहिए एटलीस्ट 50 yards जो है ना उसके इर्द गिर्द जो है ना वो श्रब्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि वो इनके लिए क्या हो जाएगा, हैबिटेट हो जाएगा। फ्लाइज क्या होती है, ब्लड सकिंग फ्लाइज होती है, येलो और डार्क ब्राउन की इनका कलर होता है। ये इसकी एनाटमी है, फ्लाइज की लाइफ साइकिल है, स्पीशीज में हैबिटेट है।
स्पीशीज़ की कौन सी है जी, पेल्पेलिस है, पैलिपेडेपेस है। अटैक करती है मैंगो एनिमल्स को, वाइल्ड गेम ऑफ ऑल काइंड ऑफ बर्ड्स, लेजर्ड और स्नैक पे अटैक करती हैं, बाइट कर लेती हैं ड्यूरिंग द डे टाइम के अंदर, और रेयरली हमारे घरों में आती हैं, बट फॉलोज ट्रेवल बोथ बाय द रोड एंड रेलवे स्टेशन वगैरह डिस्टेंस वहाँ पे करती है। और खून इनका क्या है, एक मील है। वेक्टर्स ऑफ ट्राइपेनोसोमेस और स्लीपिंग सिकनेस की करवारी होती हैं। हाउ कैन यू कंट्रोल अ Tassitizi flies, insecticides, cleaning of vegetation or game destruction. Large tracts of Africa has been cleared of the Tassitizi fly by the destruction of the wild game. Wild game zone होते हैं अफ्रीकन कल्चर में, तो उनको इन्होंने क्लियर करवाया है। जेनेटिक कंट्रोल। ब्लैक फ्लाइज कौन सी होती हैं, सैमेलियम इंडिसियम इंडियन स्पाइस स्पीशीज़ होती है। अच्छा, ये क्या कर रही होती हैं, ये किल करती हैं ब्लैक फ्लाई लार्वे को विदाउट कॉजिंग हार्मफुल इफेक्ट टू द मैमल्स एंड अदर एक्वेटिक फौना। ये आप देख रहे हैं इसकी तस्वीर। अच्छा, यहाँ तक ये ब्लैक फ्लाइज हो गई। ब्लैक फ्लाइज अभी इतनी पाई नहीं जाती, तो इतना कोई वो नहीं है, बस आपको नाम पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ के लिए होती है। और दूसरा चीज़ है कि ये किल कर रही होती है ब्लैक फ्लाई लार्वे को, आपको इतना मालूम। फ्लाइज जुएँ, ओह वेरी डेंजरस टाइप ना, देखने में बड़ी भयानक सी लग रही है। विंगलेंस एक्टोपैरासाइट्स ऑफ मैमल्स, हेड लूज, बॉडी लूज, पब्लिक लूज। ठीक है, तो इसकी बॉडी है और ये कॉन्टैक्ट करती है स्कैल्प पर, और ब्लड क्या करती है, सक करती है, और जब ये चलती हैं फिर इसलिए जो है ना वो फीमेल्स को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट कर रही होती है, क्लोज कांटेक्ट विद लूजली और इन्फेस्टेड पर्सन, ओवर क्राउडेड। इनडायरेक्ट कांटेक्ट कैसे कर रही होती है, डायरेक्टली देखें ये कांटेक्ट कर रही होती है, मैं आपको बताती हूँ। डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे हो रहा होता है कि वहीं पे ग्रो हो गई है, जहाँ पे जुएँ लीकें उन्हीं से ये ग्रो हो गई है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट ये होता है किसी ने आपका ब्रश यूज़ किया, उससे होकर आपके बालों में आ गए, किसी ने आपका टॉवल यूज़ किया, आपके कपड़े यूज़ किए, आपके बेडिंग पे बेड पे थी, आप लेटे, तो इनडायरेक्टली जो है ना वो आपके पास आ गई है। अच्छा, डर्मेटाइटिस, स्किन इन्फेक्शन जो बार बार ख़ारिश हो रही होती है, और आपने देखा होता है अक्सर लोगों को इतनी ख़ारिश होती है कि उनकी स्किन उतरना शुरू हो जाती है, तो दिस कंडीशन इज़ नॉन एज डर्मेटाइटिस एंड लाइस इज़ वन ऑफ द कॉजेटिव फैक्ट एजेंट दैट कॉज अ डर्मेटाइटिस। तो आपने इसके बारे में भी याद रखना है। स्पेशली ये क्या कराता है, डिहाइड्रेटेड कर देती है, जहाँ से ब्लड सक करती है उसके स्किन को ये रप्चर कर देती है, और उसके बाद ख़ारिश होती है, और उसके बाद आपकी स्किन उतर रही होती है, और वहीं पर आपको डेंड्रफ हो जाती है। टेंस फीवर, रिलैक्सिंग फीवर, ये सब ये करवा रही होती है। क्रैब रूज फाउंड इन अ पब्लिक एंड पेरिनियल रीजन। आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, लोशंस वगैरह आते हैं जुए मार दवाइयों के। अच्छा, इसके अलावा शैम्पूज़ आते हैं, एंटी लाइस शैम्पूज़ वगैरह होते हैं। आप अपने बालों को क्लीन रखें, इसके बाद उसकी जो है क्लीनिंग का भी ख्याल रखें, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बॉडी लाइस, सिंस लाइस हैव बिकम रेजिस्टेंस टू DTTNC, अ पाउडर कंटेनिंग 1% ऑफ मेलाटोनिन विल ऑब्वियसली बी ट्रीटेड। तो दीज ऑल आर द ट्रीटमेंट कि आप किस तरह से जुओं को मार सकते हैं, लोशन फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, शैम्पू फॉर्म में। पर्सनल हाइजीन का वही बात है कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। वुमेन विद लॉन्गर हेयर, वो लोग ज़्यादा जो है ना रिपीटेडली उन्हें चाहिए कि वॉश करें, अपने बालों का ख्याल रखें कंपैरेटिवली जो शॉर्ट हेयर होती है। अपनी क्लॉथिंग, टॉवल, शीट्स वगैरह को वॉश करें हॉट वाटर के अंदर, और सोप प्रेस्ड विथ, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। मे बी रिक्वायर्ड फॉर इन चीज़ों का बस आपने हाइजीन का ख्याल रखना होता है। टिक एंड माइट्स क्या होते हैं, ये अक्सर आपको चलते हुए नज़र आ रहे होते हैं वॉशरूम्स वगैरह में। ये वैसे भी टिक्स आर द 2 काइंड ऑफ, हार्ड टिक्स होते हैं या सॉफ्ट टिक्स होते हैं। जिनकी शेल अगर हार्ड हो तो उनको हार्ड टिक्स कहेंगे, सॉफ्ट शेलिंग है। ये देखें, शेलिंग हार्ड है तो इसको हार्ड टिक्स कह रहे हैं, और ये सॉफ्ट है तो इसको सॉफ्ट कह रहे होते हैं। ये इसकी एनाटमी है, ये किस तरह से एनिमल्स वगैरह के ऊपर अटैक करते हैं। पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस क्या है, हार्ट रेट ट्रांसमिट द फॉलोइंग डिजीज़। ठीक है, कौन कौन से डिजीज़ इसको, टिक टाइफाइड, वायरल एनकेफेलाइटिस, वायरल फीवर, वायरल हेमरेज फीवर, और ये बड़े ख़तरनाक किस्म के जो है वो लिखे हुए हैं डिजीज़। वो सारे के सारे कौन करवा रहा होता है, हार्ट टिक्स। डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट टिक्स,
ये डिफरेंस है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्ड टेक्स्ट एंड सॉफ्ट टेक्स्ट, आपने इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ नेम्स पता होना चाहिए। आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी स्पीशीज़ कौन सी होती है, आप उसको किस तरह से किल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है ट्रॉम्बिकोलिड माइट्स, स्पाइडर लाइक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, और आप उस कौन कौन से एजेंट्स होते हैं जो इसकी किलिंग के लिए यूज़ होते हैं, वो एजेंट्स बताएंगे। मैलाथोइन एंड टैक्सोफेन कितनी अमाउंट्स में देने, इन्वायरमेंटल कंट्रोल अगेन जो है ना, सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखना है। प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स, वियर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। अच्छा, दूसरी चीज़ें ये मैं आपको बताना भूल गई, ट्रॉम्बिकुलेट माइट्स वहाँ पर होते हैं जैसे कि कोल वर्कर्स होते हैं जो माइंस या फैक्ट्रीज़ वगैरह के अंदर काम कर रहे होते हैं, बंजान एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ पे बहुत कॉमन होते हैं, और वो उनको काट भी लेते हैं क्योंकि इनके जंगल होते हैं इंडस्ट्रियल एरिया के। तो चाहिए कि हम अपने वर्कर्स को प्रोटेक्ट करें। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर वर्कर्स फ्रॉम दिस? वी कैन प्रोटेक्ट देम बाय अप्लाइंग क्लॉथिंग इम्प्रेगनेटेड विद एन इंसेक्ट रेपेलेंट। अच्छा, उनको इस तरह के कपड़े दिए जाए प्रोटेक्टिव जो कि इंसेक्ट रेपेलेंट हो, और ये सोल्यूशंस वगैरह उनकी स्किन पर प्रोवाइड किए जाएँ। जनरल डिस्क्रिप्शन, इच माइट, ये इच माइट है, क्लोज कॉन्टैक्ट से होते हैं, स्लीपिंग इन द सेम बेड और बाय चिल्ड्रन प्लेइंग विद ईच अदर और नर्सिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन, स्केबीज। एक दूसरे से ये लग सकती है, स्लीपिंग इन द सेम बेड और बाय चिल्ड्रन प्लेइंग विद ईच अदर। कंटेमिनेटेड एरिया के अंदर बच्चे एक दूसरे से खेल रहे होते हैं, स्केबीज एक डिजीज़ होती है जो कि एक दूसरे से लग जाती है। साइट ऑफ इफेक्ट्स, हैंड और रिस्ट, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था। द एक्सटेंसर और इसके अलावा एल्बोज़ को इफ़ेक्ट करती है। ये तकरीबन 63% ये जो इफ़ेक्ट कर रही होती है आपकी हैंड्स और रिस्ट को कर रही होती है, जिसकी वजह से स्केबीज हो रही होती है। उसके बाद एक्जिला, बटक्स और रेस्ट ऑफ द अदर एरियाज़ को ये इफेक्ट कर रही होती है। डायग्नोसिस स्केबीज की कैसे होती है? कंप्लेन ऑफ इचिंग विच इज़ वर्स एट नाइट। आपने देखा होगा अक्सर बच्चे, अक्सर लोग कहते हैं हमें पागलों की तरह खारिश होती है, रात होती है और हमें स्किन के ऊपर, हाथों के ऊपर खारिश होना शुरू हो जाती है। तो दिस इज़ द इंडिकेशन, दिस माइट बी द इंडिकेशन ऑफ स्केबीज। एग्जामिनेशन आपने करना होता है, फॉलिकुलर लीजन साइट्स देखना होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शंस तो नहीं, आपने ये चीज़ चेक करनी होती है। फिर आपने मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाने होते हैं। दूसरा, किस तरह से कंफर्मेशन होती है डायग्नोसिस की? सर्चिंग द पैरासाइट इन द स्किन डेब्रिस अंडर माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होती है, और उसमें उस पैथोजन का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो अब आप ये देख रहे हैं कितनी गंदी डिजीज़ है। स्केबीज इन मैनिफेस्टेशन लिखा, अर्ली साइन फर्स्ट सिम्टम्स, ये देख रहे हैं, इधर खारिश होगी, ये माइट्स इसके बाइट की वजह से, देखिए कितना ख़तरनाक बाइट है, और अक्सर लोगों के हाथों पे इस तरह के निशान होते हैं। तो स्केबीज साइन। हाउ कैन बी कंट्रोल स्केबीज? गुड स्क्रब विद सॉप एंड हॉट वाटर, आपने लुब्रिकेंट रखना है, बेंजाइल बेंजोवेट लोशंस वगैरह होते हैं, वो जो है आपने अप्लाई करना है उस एरिया के ऊपर, सोल और फीट्स। दूसरा, repeatedly after 12 hours and after a further 12 hours to bath, given all the cloth and sheet change and wash। आपने कपड़ों को चेंज करना है, हर 12 घंटे में आपने शॉवर लेना है, अपनी शीट जिस पे आप सो रहे हैं उसको चेंज करना है। ये मेडिसिन है जो कि लेनी होती है। थैंक यू क्लास।